हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आर एंजल लाइक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को जय माता दी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा जय माता दी, जैसे आप माता रानी के इन मैसेजेस को क्लेम कर सको, ठीक है। और उनको भी जय माता दी बोलना तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिनकी तरफ से ये क्वेश्चन आ रहा है, ये ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ। अगर आपको अपनी जॉब में कुछ इश्यू हो रहा है, लव लाइफ में इश्यू हो रहा है, मैरिज लाइफ में इश्यू हो रहा है, हेल्थ इश्यू हो रहा है, कोर्ट केस इश्यू है, प्रेगनेंसी में इश्यूज़ है, तो आप इस समय पे रेमेडीज़ कर सकते हो। माता रानी की स्पेशल रेमेडीज़ सिर्फ नवरात्रि पे ही करनी है, ना पहले ना बाद में। कुछ रेमेडीज ऐसी स्पेशल हैं जो आपको उसी दिन पे करनी है, कि मैं आपको कहूँगी नवरात्रि के फर्स्ट डे पे करनी है, ये नवरात्रि के थर्ड डे पे करनी है, आपको तभी करनी होगी। तो उससे पहले पहले अगर आप बुकिंग्स कर लो तो आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या खास मैसेजेस हैं। और पोस्टर रीडिंग लेनी है उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप आपको दिख रहा है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। एक्शन, ओके, ओपनिंग, फ्लो, क्या बात है, सेक्शुरी और कमिटमेंट। मुझे लग रहा था ये ओपनिंग का कार्ड आया तो मुझे लगा कि ज़रूर कुछ ऐसा आएगा कुछ ऐसा आएगा। एक्वेरियस, अगर आप डर रहे हो ना किसी तरीके से, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है तो मैं प्यार नहीं कर सकता या कर सकती, ठीक है। किसी भी कमिटमेंट के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप रेडी नहीं हो रहे हो, क्योंकि आपको डर लगता है आप कमिटमेंट से, क्योंकि आपका पास्ट रिलेशनशिप्स बहुत अच्छा नहीं लगा। आप दूसरे को, सामने वाले को अपने लाइफ में आने नहीं दे पा रहे हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। या आप दूसरों को वो जगह नहीं दे पा रहे हो अपनी ज़िंदगी में, या किसी तरह की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अपने आसपास आपने खड़ी कर ली है कि आप लोगों से कनेक्ट नहीं, वो बॉन्ड नहीं बना पा रहे हो। क्यों नहीं हो पा रहा है आपको पता है? आप अपना दिल ओपन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। किसी भी रीज़न से आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मैं अपने कंफर्ट जोन में रहूँ, ज़्यादा नहीं मिलना, किसी से बात नहीं करना। बट ये सही थोड़ी होगा आपके लिए। हो सकता है कि आप इस समय पे माता रानी कहती है आप लव डिजर्व करते हो, आप सबका लव डिजर्व करते हो। आप अपने जो आपसे प्यार करते हैं शायद आप उनको भी अपने करीब नहीं आने दे रहे हो, या फिर आप एक ट्रू लव को भी यहाँ पे नहीं पा पा रहे हो। रीज़न ये है क्योंकि आपने बहुत बाउंड्रीज क्रिएट कर ली है। आप अपना दिल भी खोलने को रेडी नहीं हो किसी के सामने, अपने मन की बात भी नहीं बता पा रहे हो किसी को, क्योंकि आपके अंदर अब ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। आपके अंदर ऐसा हो चुका है कि मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, आप किसी से वापस से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्यार जितना मोहब्बत करना था करके देख लिया, क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है या मुझे कुछ मिला नहीं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। साथ ही साथ जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई कमिटमेंट आते दिखाई दे रही है, लव कमिटमेंट आते दिखाई दे रही है। सिर्फ लव कमिटमेंट नहीं, हो सकता है कि उनके लाइफ में, उनके करियर में भी कोई इनको कमिटमेंट पूरी करनी पड़े, ठीक है। किसी तरह की, अगर आप किसी के साथ भी जुड़ते हो, कोई कंपनी के साथ जुड़ते हो, टाई अप करते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारे काम मिलते हैं, टास्क मिलते हैं जो आपको एज अ कमिटमेंट लेने पड़ते हैं कि हाँ उसे पूरे करके देने हैं। तो वो कमिटमेंट भी यहाँ पे पूरी करने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ अपना दिल, हो सकता है आप किसी से ओपन अप नहीं हो पा रहे, मन की बात नहीं कर पा रहे हो, करो, ठीक है। कब ये ढेर इकट्ठा होता चला जा रहा है, ढेर इकट्ठा होता चला जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ यूनिवर्स कह रहा है फ्लो में रहो, और कुछ चीज़ों पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है जो कि सिर्फ आपके माइंड में है, पर उसके लिए आप काम नहीं कर रहे हो, आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो ये सही समय है जिन चीज़ों के लिए आप एक्शन ले सकते हो, आप काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि डरो मत, ठीक है। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा, आपको लोगों से ओपन अप होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर लोगों से ओपन अप होने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आप कह लो कि कमिटमेंट से डर रहे हो, कमिटमेंट से भाग रहे हो, या किसी तरह के एक्शन लेने से डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने ये कर दिया तो क्या होगा, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं मुझ पे ही चीज़ें उल्टी ना आ जाए। पर यहाँ पे क्या है, यूनिवर्स कह रहा है यू आर डिवाइनली गाइडेड, जो करना है उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो, करो, डरो मत। अगर आप किसी भी रीज़न से अपने पैर पीछे ले रहे हो, डर रहे हो, कोई डर है, तो यूनिवर्स कह रहा है फेसिंग फियर, ठीक है। माता रानी कह रही फेसिंग फियर, ठीक है। डरो मत किसी चीज़ से, ओपन अप हो अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। चैलेंजेस को फेस करो। यूनिवर्स प्लीज गाइड एक्वेरियस। गेन, फाइनेंशियली गेन हो रहा है, और हो सकता है मनी मैटर्स को लेके आपको कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो उसके लिए भी एक्शन लीजिए
प्रिंसेस ऑफ कप्स यहाँ पे आपके लिए है, और है रुइन, कभी कभी ऐसा हो जाता है, प्रिंस ऑफ वैंड, और यहाँ पे है स्विफ्टनेस, सक्सेस। देखिए बहुत जल्द आपकी तरफ कोई चीज़ ऐसी है जो आने वाली है, वो है फाइनेंशियली गेन, सक्सेस। साथ ही साथ कुछ ब्लेम्स वगैरह भी आप पे हो सकते हैं, या कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पे किसी टाइप का, अगर कोई कोर्ट केस एंड ऑल है तो एलिगेशंस भी आप पे लग सकते हैं, ठीक है। रूइन है, कभी कभी ना हम ही अपने लाइफ में कुछ चीज़ों को, कुछ रिश्तों को ख़राब कर देते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करके, लोगों से भाग कर, उनको पूरी तरीके से अपनाते हुए ना, ठीक है। या आप हो सकता है कि कोई कुछ आपके लाइफ में अच्छे पास्ट एक्सपीरियंस नहीं रहे हैं, और उनके बेसिस पे आप प्रेजेंट को भी जज कर रहे हो, प्रेजेंट के साथ भी आप बुरा कर रहे हो, सिचुएशन कह लो या पर्सन कह लो, उनके साथ बुरा कर रहे हो, तो ये सही नहीं है। हम ही कभी कभी अपनी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, हमें ख़राब नहीं करना है। ये 10 ऑफ सोर्ड है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपकी, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बर्बाद हो, ख़त्म हो, या कोई फेज खत्म हो रहा है, या कुछ भी ऐसा है, अगर कुछ खराब हो रहा है, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा हुआ जिसमें चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, चीज़ें खराब हो गई, कोई रिश्ता खराब हो गया या कुछ खराब हो गया, लोग आपको देख रहे, लोग आप पे उंगली उठाएंगे या फिर आपसे 10 क्वेश्चन करेंगे, इस वजह से आप भाग रहे हो, लोगों से भाग रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक। मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग शायद आपसे बहुत सारे मन में सवाल पूछना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आप भाग रहे हो किन्हीं चीज़ों से। साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि आप में इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को शो नहीं करके, इतना जो दिखता है वही बिकता है, दिखेगा दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, और आप खुद को तो शो ही नहीं कर रहे हो, अपने टैलेंट को शो ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप में है कैपेबिलिटीज़, लेकिन आप खुद को कह रहे हो अरे नहीं ये मैं क्या ही करूँ, इससे ना पैसा है ना कुछ है, मैं क्या करूँगा, तो लेकिन वो टैलेंट तो वेस्ट हो रहा है ना जो आपके अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जिन चीज़ों में आप माहिर हो, जो चीज़ें आप कर सकते हो, उनमें आगे जाओ, ठीक। साथ ही साथ अपने काम में और फिनिशिंग लेकर आ रहे हो, ठीक है। जो भी काम करते हो आप, जो इस भी चीज़ में इन्वॉल्व हो, आपके अंदर कोई टैलेंट, कोई स्किल है, किसी चीज़ों पे आप काम करते हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, या कुछ भी कह लीजिए आपके लिए, आपके करियर में कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, उन चीज़ों पे वर्क कर रहे हो, कोई केस पे वर्क कर रहे हो, या जो भी कह लीजिए, आप अपने काम को और भी बेहतर तरीके से करते दिखाई दे रहे हो इस समय पे, जो कि एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। साथ ही साथ जो फाइनेंशियली गेन आपको हो रहा है वो भी अच्छा है, ठीक है। अगर आपने किसी गलत तरीके से पैसे कमाए हैं तो वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, ठीक है। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। साथ ही साथ ऐसा दिखाई दे रहा है, कोशिश करिए अच्छी कर्मास करिए आप, ठीक है। और कुछ बैड एक्सपीरियंस होने की वजह से कभी ये मत समझो कि आप अच्छा डिजर्व नहीं करते, आप लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। अगर एक आपके पास एक बुरा एक्सपीरियंस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले सारे एक्सपीरियंस आपके लिए ख़राब होने वाले और आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, आप किसी के साथ कमिटमेंट में ही नहीं जाओगे। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कमिटमेंट्स में भी जाने पड़ेंगे, अपने दिल को भी खोलना पड़ेगा और खुल के जीना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको, आप भाग नहीं सकते चीज़ों से, एक्वेरियस, ठीक है। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मैं चैनल अभी तक नहीं किया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर